आप सभी भाई बहनों को सांध्यकालीन नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देना है हमें, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, जो कि वेटिंग लिस्ट आदि से संबंधित हैं। जो विद्यार्थी उन भाई बहनों को एक महत्वपूर्ण अपडेट हम अभी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा भर्ती और एडेड जूनियर के साथ यूपी ट्रिपल एससी की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये वीडियो दी जा रही है। यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं और एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में 130 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं विद इन 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन में अगर आप 130 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को ये नोट्स आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, फटाफट जो है नोट्स आदि ले लीजिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्न किए हैं, जिसका परिणाम आप लोगों को अब देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, मतलब उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। खबरों की स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के साथ, ये मेरे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, ये आपके चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी एक व्यक्ति का चैनल नहीं है। ये हमारे तमाम उन भाई बहनों का चैनल है जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस चैनल पे लगातार अपने स्नेह का जो छाया है वो बना करके रखे हुए हैं और इतना ज़्यादा यकीन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे और सार्थक सर पे करते हैं। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के स्नेह के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहेंगे हम आपके एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर की प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हुई है, इसलिए विद्यार्थी थोड़े से चिंतित जरूर हैं। अच्छा, चिंतित हैं तो ये भी चीजें हैं कि क्या मतलब ये चीजें हो पाएंगी, कब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, इसकी पूरी अपडेट मिल चुकी है। पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस हो चुका है। आपका ये जो वेटिंग, आपके जो ये मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट 18 दिसंबर तक आएगी। 18 दिसंबर। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा कैसे हो गया? उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह यह है कि क्लोजर रिपोर्ट जो है, जो एसटीएफ और एलआईयू की लगने वाली है, ये रिपोर्ट आपकी 9 तारीख तक लगेगी। ठीक है ना, 9 दिसंबर तक ये रिपोर्ट लगाई जाएगी और शासन ने ये निर्धारित किया है कि आप लोगों को नए वर्ष तक नियुक्तियां जरूर मिल जाए। मानते हैं थोड़ी सी प्रक्रिया डिले हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया डिले हुई किस लिए, उसके 3 या 4 वजह हैं। ये वजह आप लोगों को मैं बता दूं। जब आपका विज्ञापन जारी हुआ, उस विज्ञापन में 50% वाले विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था, याद है आप सभी लोगों को। बाद में विद्यार्थियों को हाईकोर्ट के माध्यम से जो है आदेश मिला, उनको उनके लिए गेट खोले गए, तो धड़ 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 सारे के सारे विद्यार्थी जो है मतलब घुस गए, है ना। और कुछ विद्यार्थी छूट गए बेचारे, जो दूर दराज के इलाकों में थे, वो आवेदन नहीं कर पाए। ये विवाद पहुंच गया कोर्ट, और कोर्ट ने फिर से आदेश दिया, तो फिर बातें जो है थोड़ी सी स्पष्ट हुई। पहला चीज। दूसरा ये कि मतलब इसमें मेरिट आदि को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा मतलब रोष रहा। कुछ लोगों ने मांग की कि इसमें सुपर टेट के ही मेरिट के आधार पर भर्तियां कर दी जाएं। ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिली। बाद में ये डिक्लेयर हुआ कि जो विज्ञापन में उल्लिखित है उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, ये डिक्लेयर हुआ। उसके बाद चूंकि एसटीएफ और एलआईयू ने इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 65% तक की धांधली का आरोप लगाया था, उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इसलिए ये भर्ती प्रक्रिया की फाइल जो है पूरी तरीके से जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। प्रयास किया गया, चूंकि हाईकोर्ट ने भी आदेश किया कि संशोधित परिणाम आदि जारी किए जाएं
और संशोधित परिणाम ही जारी किए जाएं, ठीक है ना। प्रक्रिया तभी पूरी होगी, और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब इतने दिनों में प्रक्रिया कंप्लीट की जाए, या ऐसा कोई निर्देश जो है हाई कोर्ट ने दिया हो। इसी की वजह से तो थोड़ी सी जो चीज़ें मतलब डिले होने लगी। और विद्यार्थियों ने बहुत बार प्रयास किया कि कब तक रिजल्ट जारी, चूंकि वो रिजल्ट भी नहीं जारी करा पा रहे थे, है ना। तो बहुत बार प्रयत्न किया, बहुत बार चीज़ें हुई, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयत्न अपने भी माध्यम से किया गया और आप लोगों को बता दिया गया भैया सितंबर में आप लोगों का परिणाम फर्स्ट वीक तक आ रहा है। वो आया भी, 6 तारीख को जारी हो गया। अब चूंकि मेरिट लिस्ट नहीं जारी हो रही है, तो क्लोजर रिपोर्ट अभी जो शासन से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। क्लोजर रिपोर्ट 9 तारीख तक LIU और आपका STF ये दोनों लगा दिए जाएंगे, मतलब दोनों की रिपोर्ट लग जाएगी। और उसके बाद ये पूरी तरीके से वैधानिक मतलब कानूनी तौर पर ये वैध हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई झंझट नहीं रहेगी, और इसको बार बार जो है कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। जो विद्यार्थी नियुक्त होंगे वो विद्यार्थी आगे भी पूरे अपने रिटायरमेंट तक टीचर बने रह जाएंगे, और जाहिर सी बात है उनको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चूंकि पद भी नहीं थे, जो भी मैनेजमेंट था वो सारे पद जो है अपने चाचा, भतीजे, बहने, जो मतलब भाई, पिटिया, जितने मेहरारू, है ना, जितने जने रहे सबके सबके बांट दिए थे, है ना। जब सारे के सारे लोग ने बांट दिया था तो पद थे ही नहीं। और जब वेरिफिकेशन के लिए अध्याचन वहाँ पे भेजे जा रहे थे तो कोई वहाँ से जवाब ही नहीं दिया जा रहा था। इन लोगों के स्क्रू थोड़े से टाइट किए गए, ठीक है ना, कि अकल ठिकाने लगा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पदों का विज्ञापन जारी हो चुका है, इस पर एग्जाम हो चुके हैं, रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। तो अब जो है मतलब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो अब क्या है कि मतलब भारी मन से ही सही, लेकिन उन विद्यालयों से इन रिश्तेदारों को निकाला जा रहा है कि भैया किनारे हो लो, ठीक है, किनारे हो लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो अब वहाँ से पूरे पदों का वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक, ताकि विद्यार्थी जो चयनित होकर के जाएंगे 1,500 विद्यार्थी, वो जिस विद्यालय में उनको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाएगा वो तत्काल वहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसलिए थोड़ी सी प्रक्रिया आपकी डिले हुई। और मजे की बात तो ये है कि इस समय जो NIC है वो खुद ही चकरगिन्नी बन चुकी है। चकरगिन्नी इसलिए बन चुकी है क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अभी भैया उनके पास 4 विज्ञापन का, अब वो भी ताबड़तोड़ विज्ञापन की पूरी सूचना भेज दी, है ना। और उसके बाद UP-SSC ने भी 3 विज्ञापन की सूचना उनके पास प्रेषित कर दी, और साथ में 2 परिणाम के भी डाल दिए कि भैया एक हमारा परिणाम जारी होगा लेखपाल का, और दूसरा परिणाम जारी होगा हमारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का। एक विज्ञापन हमारा जारी होगा वीडियो का, और दूसरा विज्ञापन हमारा जारी होगा लेखपाल का, ठीक है। अब इधर उधर की बातें समझ में तो आती चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, विज्ञापन आएगा। लेकिन इधर लोक सेवा आयोग भी फुरियाया हुआ है, 4 विज्ञापन की नोटिस भेज दिया NIC के पास। तो NIC इस समय अपने वेबसाइट, अपने सर्वर का अपडेशन कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की वेबसाइट खच कुछ ना करे, आराम से बढ़िया से चलती रहे, CD प्लेयर कहीं अटकने ना पाए, ठीक। आप लोग बेहतरीन ढंग से आवेदन कर लें, एक ही दिन में सारा टंटा खत्म हो जाए कि नहीं पता लगे चलो फलानवा के दिन जो है मतलब रजिस्ट्रेशन कराइए, अगले दिन 24 घंटा बीतने के बाद मैसेज आए तो भाग के जाइए फीस जमा करिए, फिर उसके बाद जो है मतलब अगले दिन 24 घंटे बाद फिर मैसेज आए तो आप जाकर के फॉर्म सबमिशन कराइए, उसके बाद प्रिंट आउट लीजिए। इतने में तो मतलब जो है विद्यार्थी 3 किताब पार कर जाएंगे, है ना। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि आप लोगों की सहूलियतों के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। वन टाइम टच करिए वेबसाइट और सारे के सारे टनाटन ठोक ठाक के फुर्सत करिए, काम खत्म, ठीक है। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बहुत घटिया प्रक्रिया है ये कि 25 बार जो है मैसेज आए, 25 बार विद्यार्थी अपडेट हो, है ना, तब जाए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के भी विज्ञापन के संबंध में काफ़ी सारी चीज़ें अब जो है आप सभी लोगों को परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं। LT ग्रेड को 2 चरण में कराने के लिए जब लोक सेवा आयोग ने शासन के पास प्रस्ताव भेजा था, आज इस बात को एकदम क्लियर कर लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रपोजल भेजा गया था 2 टीयर को कराने के लिए, शासन ने स्पष्टतः मना कर दिया कि 2 टीयर LT ग्रेड नहीं कराई जाएगी, ठीक। 1 टीयर पे भी होगा, मतलब आप सभी लोगों को 1 डे एग्जाम के फॉर्मेट पे इस बार LT ग्रेड की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है।
आगामी समय में क्या कौन क्या करता है वो भगवान मालिक है, वो तो बाद में देखा जाएगा, वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन इतनी सी चीज़ें जरूर हैं कि 3,500 पदों की वैकेंसी आप सभी लोगों को जीआईसी लेक्चरर में देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को इतने सारे पद जो कि कभी विषयों में किसी भी विषयों में पद नहीं आए थे, इतने सारे लगभग अमूमन जितने विषय हैं आपके 15-16 विषय 17 विषयों का विज्ञापन आना है। और जो मतलब इन सभी में आप लोगों को जब कॉमर्स और उर्दू और जो मतलब कृषि जैसे विषयों में आप सभी लोगों को इतने ढेर सारे पद देखने के लिए मिलेंगे। गृह विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सारे विद्यार्थी एकदम बल्ले बल्ले है, बाकी सारे कपूरथल्ले है, ठीक है ना। तैयारी करिए बढ़िया बेहतरीन। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। बात करेंगे आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पूरा प्रारूप भैया बनाया जा रहा है। इस बार थोड़े से प्रारूप आप लोगों को परिवर्तित दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सुपर टेट के माध्यम से ही भर्ती परीक्षा को कंप्लीट किया जाएगा। एक परीक्षा होगी, उसी की मेरिट बना करके आप लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी। एकेडमिक मेरिट का पूरी तरीके से रोल समाप्त किया जा रहा है, ठीक है ना। अब नई वैकेंसी में आप लोगों को एकेडमिक 40% देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों? इसमें एक बाउंडेशन ये है कि जो पुराने बीएड वाले विद्यार्थी हैं भाई, उस समय हाई स्कूल इंटर वगैरह पास करना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सन 2001 और 2002 में लोग पूछते थे भैया कौन सा डिवीजन आया, ये नहीं पूछते थे कितना परसेंट आया है ना। तो परसेंट का कोई मतलब था नहीं, ये तो मतलब 2008-9 से 10 से मारे एकदम गुड़ गोबर करके रख दिया हाई स्कूल इंटर की परीक्षा। और जो मतलब इतना गजब गजब के लोग जो है नकल कर करके जो है मतलब मेरिट इकट्ठा करते हैं। 80%, 88%, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता उनको भी हाई स्कूल में 88-90% आते हैं। तो अब परसेंटेज का कोई वैल्यूएशन नहीं रह गया और विद्यार्थी जो है काफ़ी पीछे हो जाया करते थे जो है मेरिट आदि में। इसलिए अब एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से समाप्त करके अब केवल और केवल सुपर टेट की मेरिट पे आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा ये भी क्लियर हो चुका है कि कब तक इसका विज्ञापन जारी होना है। सुपर टेट का विज्ञापन यूपी टेट की जब परीक्षा का आवेदन आपसे ले लिया जाएगा तभी सुपर टेट की आवेदन प्रक्रिया का घोषणा कर दिया जाएगा भैया, ठीक है ना। कि इसके परीक्षा के बाद जो है परिणाम बहुत तेज जुकाम हुई है तो इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पूरा मन बना लीजिए। क्यों? क्योंकि सुपर टेट की जो प्रक्रिया हो रही है उसके बाद फिर राम राम जपना, सारा सारा माल अपना, है ना। फिर यही जपोगे, बाकी और कुछ नहीं है। सीधी सी चीज़ें हैं। अगर अध्यापक बनना है तो हर महीने में आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 74,000 पद आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक भर्ती होगी, ठीक। इससे बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं आई और यही लास्ट है, ठीक। उसके बाद प्रक्रियाएं क्या होंगी, कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, कौन जानता है। ये प्रक्रिया आप लोगों की अंतिम प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का लाभ उठाइए, ठीक। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में। आज फाइलें थोड़ी सी आगे खिसकी हैं और ये फाइलें अब आप लोगों की शिक्षा निदेशालय में संयुक्त शिक्षा निदेशक के पास पुनः पहुंच चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत जो है मतलब फैसले किए जाएंगे सोमवार मंगलवार तक कि कब तक पोर्टल खोला जाए, कब तक सारी चीज़ों को फाइनल किया जाए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की जो प्रक्रिया थी इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है, जीआईसी में कंप्लीट हो चुका है, एलटी ग्रेड में कार्य चालू है। आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को पुनः लखनऊ तलब किया गया है तमाम विज्ञापन आदि को लेकर के, एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग आदि को लेकर के। और 2018 के कुछ विवाद अभी शेष है जो शासन की नज़रों में अभी तक खटक रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए कि भैया क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और आप लोगों के विज्ञापन अब ज़्यादा दूर नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2021 टीजीटी और 2021 पीजीटी के कुछ पदों के मतलब कुछ विषयों के आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के पैनल तैयार हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि विद्यार्थी हमारी याचिका से जो जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों का फाइनल जो सिलेक्शन है वो होना तय है।
जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़े हैं, जो टीजीटी पीजीटी की हमारी याचिका हुई है 2021 और 2016 की, ऐसे विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी तय हैं, क्योंकि उनकी सीटें रिजर्व है। और अगर अभी कोई विद्यार्थी हमारी याचिका के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके पास महज 3 दिन का समय है। ठीक है, महज 3 दिन का समय है। वो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 9721411385 पर वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और आराम से जो है हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ उठा सकते हैं। फ्री फोकट की चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग सुधर नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, मत मानो। ठीक है, और बाद में पछताओगे जब फाइनल डिसीजन हमारी याचिका पे आएगा और विद्यार्थी हंसते मुस्कुराते जाएंगे, नियुक्ति ले लेंगे ना, फिर आप लोगों को दिक्कतें होंगी जो है उसमें, है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप लोग लाइक की संख्या कम रख रहे हो और सब्सक्राइबर आप सभी लोग जोड़ रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। इन सारे कार्यों को आप सभी लोगों को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। इस चैनल को अभी तक 10,000 के पार ले जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने देर से आए दुरुस्त आए। ठीक है, आप लेट से ही प्रक्रिया शुरू किए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करिए ताकि चैनल को 10,000 ही बनाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने लटका करके रखा हुआ है। और क्यों लटकाया हुआ है, आज इस बात की जानकारी भी प्राप्त होगी क्यों लटका करके रखा है। दरअसल यह है कि आपके जो वहाँ के चेयरपर्सन है विश्वकर्मा जी रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, और उनका रिटायरमेंट कब है, 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को विश्वकर्मा जी रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों का ये नया विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि ओएसडी वहाँ के जब हटाए गए थे तो अभी तक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में केवल एक विश्वकर्मा जी हैं, मतलब चेयरपर्सन वहाँ के, मतलब जो अध्यक्ष हैं वहाँ के वो हैं, और केवल एक ओएसडी हैं, मतलब जन सूचना अधिकारी, वो वहाँ पे मौजूद है, जिनके माध्यम से सारे कार्य जो है, सारे चीज़ों को जो है संपादित किया जा रहा है। लेकिन चूंकि भाई कार्यकारी अधिकारी वहाँ पे होने चाहिए ताकि डिसीजन लिए जा सके और इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किया जा सके, तो थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को जरूर करना पड़ रहा है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। लेकिन विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र जारी होने वाला है। ये विज्ञापन आप लोगों का 26,162 पदों पर आएगा। एडेड जूनियर की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद नई एडेड जूनियर की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जाएगी। 8,500 पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं। इन पदों का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने सरकारी खाली पड़े पद हैं, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी इस बात को जो है सहमति प्रदान की है कि प्राथमिक स्तर पे भी जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर, चूंकि उन्होंने एबीएसए आदि को लेटर लिखे थे कि भैया जितने जितने पद खाली है आपके जिलों में हो, उन सारी चीज़ों का डेटा हमें उपस्थित करिए। तो एक ही दिन में 27 एबीएसए ने पूरा पत्र लिख करके भेज दिया कि भैया इतने इतने पद खाली है हमारे यहाँ। ठीक है, तो पदों पर नियुक्तियां होनी तय हैं और उन्होंने भी आदेश जारी कर दिया इसके लिए कि इसकी प्रक्रिया तत्काल आरंभ की जाए। और सुप्रीम कोर्ट से जो केस लड़ी जा रही है गवर्नमेंट के माध्यम से, उसमें बीएड वाले विद्यार्थियों की विजय सुनिश्चित है, इसलिए आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। टीजीटी पीजीटी के लिए लग जाइए, एलटी जीआईसी के लिए लग जाइए और एक टारगेट करिए, फाइनल टारगेट कि आप सभी लोगों को नियुक्तियां जरूर मिले। कुछ पैनल आज तैयार हो रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा चयन बोर्ड में पता कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रत्यावेदन जिस विद्यार्थी को पता है कि सीटें रिक्त हैं, वो विद्यार्थी आराम से जो है प्रत्यावेदन आदि चयन बोर्ड में दे सकते हैं। यदि आप सभी लोगों के हम किसी कार्य आ सकें तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आप लोग 9721411385 पर संपर्क करके प्रत्यावेदन के थ्रू जो है मतलब इन सारी चीज़ों का हमसे वेरिफिकेशन आदि करा सकते हैं, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सोते रहिए। थोड़ा शादी विवाह का सीजन है तो आप सभी लोग थोड़ा पूड़ी और कचौड़ी और रसगुल्ला थोड़ा कम खाइएगा, नहीं डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, सारी तैयारी जो है धरी के धरी रह जाएगी। धन्यवाद।